एक बार की बात है। एक रात राजेश अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ घूमकर आ रहा होता है। जिस रास्ते से वो लोग आ रहे थे वह बहुत सुनसान रास्ता था, जिसे देख राजेश कहता है, अरे, ये रास्ता तो बड़ा सुनसान है। लगता है यहाँ बहुत कम गाड़ियाँ चलती है और दूर दूर तक कोई नज़र भी नहीं आ रहा। राजेश इतना कह ही रहा होता है, तभी अचानक सफेद साड़ी पहने हुए एक औरत उसकी गाड़ी के सामने आ जाती है। अरे हट जा पागल, ये तो सच में पागल लग रही है। अरे बगीचा समझ रखा है क्या जो चल दिए सैर करने। इतना कहते हुए राजेश अपनी गाड़ी रोक देता है। जिसके बाद राजेश अपनी गाड़ी से उतरकर उस औरत को देखते हुए कहता है, ओ मैडम जी, मरना है तो कहीं और जाकर मरो ना। मेरी ही गाड़ी मिली है कि मरने के लिए। ओ मैडम जी, मैं आप ही से कह रहा हूँ, साइड होकर चलिए, एक्सीडेंट करवाइएगा क्या। राजेश के इतना कहने पर भी वो औरत उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती है और वहीं खड़ी रहती है। जिसके बाद राजेश धीरे धीरे उस औरत के पास जाने लगता है और उस औरत के पास जाकर उसे देखने लगता है। वो एक चुड़ैल थी। तभी अचानक चुड़ैल राजेश का गला पकड़कर उसे दबाने लगती है। जिसके बाद चुड़ैल राजेश को मार देती है और उसकी पत्नी और बेटे को भी मार देती है। कुछ समय बाद जब किशोर उस रास्ते से जा रहा होता है, तब वह उस गाड़ी को देखता है और उस गाड़ी के पास जाने लगता है। तभी वह किसी चीज से टकराकर नीचे गिर जाता है। तब किशोर राजेश की लाश को देखता है और कहता है, अरे ये क्या हो गया इसे? किसने किया? लगता है कोई बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। ऐसा कहकर किशोर गाड़ी के पास जाता है और देखता है कि उस गाड़ी के अंदर एक औरत और एक बच्चे की लाश थी। जिसके बाद किशोर पुलिस को फोन लगाने लगता है। तभी उसे एक लड़की की रोने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर किशोर आगे बढ़ता है। तभी वह देखता है कि एक लड़की जिसके सर में चोट लगी है, वह गाड़ी के आगे बैठकर रो रही थी। जिसे देखकर किशोर उस लड़की से पूछता है, अरे मैडम जी, आप ठीक तो हो ना? ये सब कैसे हुआ? आपके घर वाले कहाँ हैं? मेरा नाम समीरा है। पता नहीं ये सब किसने किया, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। समीरा जी, आपको तो चोट लगी है। आपके सर से तो खून बह रहा है। हमें जल्दी से हॉस्पिटल जाना चाहिए। जिसके बाद किशोर समीरा को अस्पताल लेकर जाता है। अस्पताल पहुंचने के बाद किशोर डॉक्टर को समीरा के साथ हुए दुर्घटना के बारे में बताता है। डॉक्टर साहब, इनका एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी से इन्हें देखिए। इन्हें बहुत चोट लगी है। अरे, इन्हें तो बहुत चोट लगी है, जल्दी से इन्हें व्हील चेयर पर बैठाइए। क्या ये आपकी वाइफ है? इनका नाम क्या है? इनका हाईवे पर एक्सीडेंट हो गया था और इनके परिवार में भी अब कोई नहीं रहा। आप इनका इलाज जल्दी से शुरू कीजिए। इनको एडमिट करना पड़ेगा और पूरा पेमेंट भी आपको करना पड़ेगा। वार्ड बॉय, इन्हें जल्दी से रूम में लेकर जाओ। जिसके बाद वार्ड बॉय समीरा का इलाज कराने के लिए उसे रूम में ले जाने लगता है। तभी उस वक्त समीरा रूम में एक बच्चे को देखकर कहने लगती है, रुको, मुझे इसी रूम नंबर 9 में अपना इलाज कराना है। देखिए मैडम, ये दूसरे मरीज का रूम है, आपको दूसरे रूम में ले जाना है। मैंने कहा ना कि मुझे इसी रूम में अपना इलाज कराना है। अरे यहाँ पर आपका इलाज कैसे हो सकता है? देखिए, वो मरीज सो रहा है। अरे, इस बच्चे की तबीयत तो खराब हो रही है, जाओ देखो उसे। समीरा के इतना कहने पर अचानक उस बच्चे की तबीयत खराब होने लगती है। जिसे देखकर वार्ड बॉय चौंक जाता है और डॉक्टर को बुलाने के लिए चला जाता है। जिसके बाद समीरा वार्ड बॉय के जाते ही उस बच्चे के कमरे में चली जाती है और वह चुड़ैल बन जाती है। फिर बच्चे का गला पकड़कर कहने लगती है, सो जा तू, कल रात से तू मेरी दूसरी कुर्बानी है। हे शैतान, कबूल कर मेरी इस दूसरी बलि को। जिसके बाद चुड़ैल उस बच्चे को मार देती है और वापस समीरा के रूप में आ जाती है। किशोर डॉक्टर से बात कर ही रहा होता है, तभी उसे समीरा के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। जिसे सुनकर किशोर और डॉक्टर दौड़ते हुए समीरा के पास जाते हैं। जिसके बाद समीरा को देखकर किशोर कहता है, समीरा जी, आप चीख क्यों रही थी? किशोर के इतना कहने पर समीरा डरते हुए ऊपर की ओर इशारा करती है। समीरा को देख किशोर और सभी लोग ऊपर की ओर देखने लगते हैं। वहाँ उस बच्चे की लाश लटकी हुई थी, जिसे देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग डर जाते हैं। तभी समीरा कहती है, देखिए, मुझे यहाँ से ले चलिए, मुझे इस अस्पताल में नहीं रहना। देखिए इस बच्चे को, उसने अपने आप को मार डाला, मुझे नहीं मरना है। समीरा जी, आपको मदद की जरूरत है।
आपकी हालत बहुत खराब है। आपको यहाँ अस्पताल में ही डॉक्टरों के बीच रहना होगा। नहीं, मैं तो ठीक हूँ। देखिए, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मुझे यहाँ से ले चलिए, मुझे यहाँ नहीं रहना। समीरा के इतना कहने पर किशोर समीरा को अपने साथ ले जाने के लिए मान जाता है, जिसके बाद किशोर समीरा को अपने घर लेकर आता है। किशोर की पत्नी कविता घर के बाहर ही खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। तभी कविता किशोर को देख कहती है, क्या हुआ, आज आपको आने में इतनी देर लग गई? सब ठीक है ना? और ये कौन है? कविता, ये समीरा है। इनका एक्सीडेंट हो गया था और ये अभी कहीं भी सफर नहीं कर सकती, इसलिए समीरा कुछ दिनों तक हमारे साथ रहेगी। कविता समीरा को अपने घर में रखने के लिए मान जाती है, जिसके बाद तीनों घर के अंदर जाते हैं। अगले दिन सुबह किशोर अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ नाश्ता कर रहा होता है। तभी वहाँ पर समीरा आ जाती है। समीरा को देख किशोर कहता है, अरे समीरा जी, आइए बैठिए। किशोर ने बताया मुझे कि आपके साथ क्या हुआ। बहुत अफसोस है, ऐसा तो किसी दुश्मन के साथ भी ना हो। वैसे आप जितना दिन चाहे यहाँ रह सकती हैं, इसे आप अपना ही घर समझो। चलिए समीरा जी, नाश्ता कर लेते हैं। जिसके बाद समीरा उन लोगों के साथ नाश्ता करने लगती है। तभी किशोर की बेटी नैना समीरा से कहती है, नमस्ते आंटी। हेलो बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम नैना है। ओह नैना, आज से आप मुझे समीरा मौसी बुलाना, ठीक है? ठीक है। धीरे धीरे समीरा किशोर के परिवार से घुलने मिलने लगती है और नैना की भी समीरा से अच्छी दोस्ती हो जाती है। उन लोगों की बातें हो ही रही होती है, तभी वहाँ किशोर का छोटा भाई रॉकी आ जाता है। समीरा जी, यह है मेरा छोटा भाई रॉकी, और रॉकी, यह है समीरा। नमस्ते समीरा जी, आपके बारे में सुना मैंने। बहुत बुरा हुआ आपके साथ। अपने आप को अकेला मत समझिए। क्यों भाई, देखिए, कहीं भी जाना हो, कुछ भी चाहिए हो तो मुझे जरूर बताइएगा। रॉकी, किशोर, आप दोनों जाइए काम पर। आप दोनों को देरी नहीं हो रही है क्या? और समीरा को अगर किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मैं तो हूँ ही यहाँ पे। कविता के कहने पर रॉकी और किशोर दोनों ही काम में जाने लगते हैं। रॉकी जाते जाते समीरा को कहता है, शाम को मिलता हूँ मैं आपसे। रॉकी और किशोर के जाने के बाद नैना समीरा को अपना घर दिखाने लगती है। घर दिखाते दिखाते जब नैना समीरा को अपना कमरा दिखाने लेकर जाती है, तभी कमरे में लगे एक आईने में समीरा का चुड़ैल वाला रूप नैना देख लेती है। जब नैना दोबारा देखती है तो समीरा पहले जैसी दिखने लगती है। समीरा को ऐसे देख नैना डर जाती है। क्या हुआ नैना, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? कुछ नहीं, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। नैना समीरा को ऐसा कहकर डरते हुए वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद समीरा अपने मन में सोचने लगती है, अब मैं कल अमावस्या की रात को नैना की बलि चढ़ाऊंगी, उसके बाद मैं हमेशा के लिए जवान रहूंगी। रात को जब किशोर का भाई रॉकी सो रहा था, तब अचानक प्यास से उसकी नींद खुल जाती है। तभी वह देखता है कि उसके पास में रखा पानी का बोतल खाली था। जिसके बाद रॉकी पानी पीने के लिए किचन में जाने लगता है। रॉकी जब किचन में पानी पी रहा होता है, तभी वह देखता है कि जमीन पर खून के निशान हैं, जो कि समीरा के कमरे की तरफ जा रहे थे। तभी अचानक वहाँ किशोर आ जाता है। रॉकी, तू इस समय यहाँ क्या कर रहा है? भाई वो देखो, खून के निशान जो सीधे समीरा के कमरे की तरफ जा रहे हैं। रॉकी के कहने पर जब किशोर जमीन पर देखने लगता है, तब अचानक वो खून के निशान वहाँ से गायब हो जाते हैं। अभी यही थे भैया, निशान समीरा के कमरे की तरफ ही जा रहे थे। कहीं उन्हें कोई चोट तो नहीं लगी या एक्सीडेंट का कोई घाव? अरे यहाँ कोई निशान नहीं है, रात हो रही है, उसका दरवाजा भी बंद है, और कहीं तू उससे बात करने के बहाने तो नहीं बना रहा? क्या भैया, मैं तो देख रहा था, सब ठीक तो है ना? रॉकी के इतना कहते ही किशोर रॉकी को अपने कमरे में जाने को कहता है। जिसके बाद रॉकी अपने कमरे में जाता है। तभी रॉकी कमरे में उस चुड़ैल को देखकर डर जाता है और डर कर बेहोश हो जाता है। जिसके अगले दिन सुबह जब समीरा नाश्ता करने आती है, तो समीरा को देख किशोर कहता है, अरे समीरा जी, कैसी हैं आप? कल रात कोई तकलीफ तो नहीं हुई? बस ठीक हूँ, अभी बेहतर महसूस कर रही हूँ। जिसके बाद समीरा किशोर और उसके परिवार के साथ नाश्ता करने लगती है। तभी किशोर रॉकी को उठाने चला जाता है। कुछ देर बाद किशोर के चिल्लाने की आवाज आती है। रॉकी! उस आवाज को सुन कविता किशोर के पास जाती है, तो दोनों कमरे में देखते हैं कि रॉकी बेहोश होकर जमीन पर गिरा हुआ था। रॉकी मेरे भाई, कुछ तो बोल, क्या हुआ? रॉकी! जिसे देख कविता डॉक्टर को फोन करने चली जाती है और रॉकी समीरा को देख डरने लगता है।
जिसके बाद किशोर रॉकी को लेकर अस्पताल जाता है। रात होने के बाद जब किशोर घर आता है तब समीरा किशोर का हाथ पकड़कर उससे बात करने लगती है। समीरा को इस तरह किशोर से बात करते हुए कविता देख लेती है। समीरा दूर हटो उनसे, हाथ मत लगाना। हमने तुम्हें अपने घर में रहने दिया और तुम ये क्या कर रही हो? निकल जाओ मेरे घर से और दोबारा मत आना। कविता के इतना कहते ही समीरा चुड़ैल के रूप में आ जाती है और गुस्से में कहने लगती है, एक बार जब मैं किसी के घर में घुस जाती हूँ तो मुझे कोई नहीं निकाल सकता। समीरा का ये रूप देखकर कविता और किशोर वहाँ से भागकर एक रूम में चले जाते हैं और रूम का दरवाजा बंद कर लेते हैं। जिसके बाद चुड़ैल दरवाजा खटखटाने लगती है। कुछ देर तक खटखटाने के बाद चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। अब क्या करेंगे हम? नैना भी बाहर है। एक रास्ता है। बाबा ने मुझे एक तावीज दिया था और कहा था कि वो तावीज किसी तरह उस चुड़ैल को बांध दो और वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। लेकिन वो तावीज बाहर है। नहीं, मैं आपको बाहर अकेले नहीं जाने दूंगी। मैं भी आपके साथ जाऊंगी। जिसके बाद कविता और किशोर डरते हुए बाहर जाने लगते हैं। जब वो दोनों बाहर आते हैं तभी अचानक चुड़ैल उन दोनों के सामने आ जाती है और दोनों पर हमला कर देती है। मैं कभी नहीं चाहती थी कि तुम लोगों की मौत इतनी दर्दनाक हो, लेकिन तुम लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया। भगवान के लिए मेरे पति को छोड़ दो। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? हमने तो तुम्हारी मदद ही की थी। ठीक है, मैं तुम्हें और तुम्हारे पति को छोड़ दूंगी, लेकिन तुम्हारी बेटी, उसकी बलि जरूर चढ़ाऊंगी। मेरे रास्ते में जो भी आएगा मैं उसे मार दूंगी। जिसके बाद चुड़ैल नैना के पास जाने लगती है और उसके बाल पकड़कर उसे घसीटते हुए एक गोले में बैठा देती है। तुम्हारी बलि चढ़ाने के बाद अब मैं 100 सालों तक जवान बनी रहूंगी। तेरी बलि के बीच जो कोई भी आएगा मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जिसके बाद चुड़ैल नैना का हाथ पकड़कर उसे काटने लगती है। तभी वहाँ कविता और किशोर आ जाते हैं और किशोर दौड़कर चुड़ैल के पैर में तावीज बांध देता है और चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है।